हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के मापन चैप्टर के। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो टॉप 10 क्वेश्चन फिजिक्स के जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे आदि के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चनों को हल करना। देखते हैं कौन सा सही क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार का ऐसे ही मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर सी, कार का ऐसे ही मात्रक ऑप्शन नंबर सी है जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जूल। और ये जो बाकी हैं ये डायन, ये बल का ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये सीजीएस मात्रक है। आगे कार का सीजीएस मात्रक है और पास्कल ये दाब का ऐसा ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, आवेग का ऐसा ही मात्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना न्यूटन पर सेकेंड। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये बल का ऐसा ही मात्रक है, और ये ताप का ऐसा ही मात्रक है ऑप्शन नंबर बी। और ये सी, ये दाब का अन्य मात्रक है। वैसे दाब का तो ऐसे ही मात्रक होता है पास्कल, लेकिन ये दाब के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे कि बार हो गया, टॉर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सापेक्षिक घनत्व का ऐसे ही मात्रक यानी इकाई है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व और बटे उस वस्तु का घनत्व। तो ये घनत्व से घनत्व कट जाता है, इसलिए कोई इसकी यूनिट ही नहीं रह जाती। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। और ये दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक होती है सदिश और एक होती हैं अदिश। तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनके लिए परिमाण यानी मात्रा और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बल के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और विस्थापन के लिए भी और त्वरण के लिए भी। और घनत्व है ये अदिश राशि है, इनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कितनी मात्रा है उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती कि किस दिशा में हमको क्या चीज़ करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियन। क्योंकि विस्थापन तो रेखीय गति में किसी भी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी होती है जिसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन हम किसी भी वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु गति करती है तो जितना एंगल बना पाती है यहाँ थीटा कोण, उसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। और किसी भी कोण को हम रेडियन में मापते हैं, इसलिए इसका ऐसे ही मात्रक हो जाएगा रेडियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पास्कल किसकी इकाई है, यानी कि पास्कल जो किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब का। पास्कल दाब का ऐसे मात्रक है। और कार का तो जूल हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, कार का जूल। और शक्ति का तो हो जाएगा वाट। और आर्द्रता इसके कोई ऐसे यूनिट नहीं होती मापने का, इसके यंत्र होते हैं जो बहुत सारे यंत्रों से मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कैंडेला मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा क्योंकि कार की ये ऐसा यूनिट है और कार एक अदिश राशि है, इसलिए ऊर्जा भी अदिश राशि हो जाएगी। और बल एक सदिश राशि है, इसलिए बल आघूर्ण भी सदिश राशि हो जाएगी। और संवेग जो P बराबर m/v होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और जब किसी भी सदिश का अदिश से गुणनफल होता है तो हमें सदिश ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा ही, क्योंकि संवेग भी सदिश राशि है। और अगला क्वेश्चन है हमारा पारसेक किसका मात्रक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूरी के। और ये जो दूरी का ऐसे मात्रक तो होता है मीटर, क्योंकि ये बहुत छोटी दूरी के होते हैं। और बहुत सी लंबी दूरियों को मापने के लिए, जैसे यहाँ पर चंद्रमा, पृथ्वी और इनके बीच की दूरी मापने के लिए हमें पारसेक, प्रकाश वर्ष और बहुत सारे मात्रकों का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और समय का तो आपको पता ही सेकेंड होता है, चंद्रमा का कोई ऐसा मात्रक ही नहीं होता, प्रकाश की चमक का भी नहीं होता कोई। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो किसी भी कोई वस्तु है जैसे, तो हमको पता है कि संवेग बराबर क्या होता है। संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग। और तो हमको क्या पूछ रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात को, तो P और v हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा m, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,